ज्यादा नहीं। हाँ। हाँ, चलिए हम लोग आज मर्डर इन मैरिज और पैरामीटर ऑफ क्राइम इन मैरिज देख रहे हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली आपको जो पैरामीटर मैंने दिए हैं, वो तो आप यूज करेंगे ही, लेकिन आपको देखिए इनमें से कुछ पैरामीटर होंगे, सारे नहीं होंगे कुंडली में। व्यक्ति की कुंडली में योग है, उसने पहले जो मैं आपको डिस्कस कर रही थी केस अभी सपना छापरा, वहां पे उसने 3 मैरिज की, पहले 2 हस्बैंड को नहीं मारा उसने, है ना, थर्ड को मारा। तो आपको ये देखना है कि वो थर्ड के टाइम ही तो दशा आई, तभी तो मर्डर करेगा इंसान। योग तो था, उसकी जन्म कुंडली से शुरू से है मर्डर करेगी वो, लेकिन वो कब मारेगी वो दशा और ट्रांसिट फाइनल डिसाइड करेंगे। योग तो रहेगा जिंदगी भर, है ना। तो ये चीज आपको डिफरेंशिएट करनी आनी चाहिए। चलिए अभी एक बार कारक को लेके और ए के और के एल को लेके आप थोड़ा देख लो इनकी कुंडली को, फिर इनके हस्बैंड की, और फिर दूसरी कुंडली हम करेंगे। कारक मैम जी के इनका मून है, पहले तो हमें तो देखना होगा मून। आत्मकारक से शुरू करो यार, मंगल है, मंगल का रोल ही कितना आ रहा है। जैसा आत्मकारक है वो उसकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा है। यहाँ भी वो शनि गुस्से। की पर्सनैलिटी बन रही है, और केतु बैठा हुआ है, शनि देख रहा है, और यहाँ मंगल हो गया आत्मकारक। यस मैम। ठीक है। तो मैम, हाँ, और आत्मकारक मंगल है तो, और फिर एम के सैटर्न है, तो बी के मरकरी है, एम के वीनस है, पी आई के जुपिटर है, फिर जी के मून है और डी के सन है। तो बेसिकली दारा कारक पे भी अफ्लिक्शन होगा सन है तो, और जी के मून है तो उसका भी कहीं ना कहीं रोल आएगा। हम्म तो हमें ये तो हमें ये समझना होगा कि मतलब मून का अफ्लिक्शन जो जी के है वो किसको कर रहा है, वो इन 3 प्लैनेट्स पे अपना ये डाल रहा है, सैटर्न पे, वीनस पे, जुपिटर पे। तो हम्म कहीं ना कहीं वो मतलब वो करियर को भी ये कर रहा है, एम के है तो, जो कि ऑफ कोर्स आफ्टर दिस मर्डर तो उनका करियर बचा ही नहीं होगा, अगर जेल हो गई तो, या स्टॉप हो गया होगा। और मातृ कारक पे भी डाल रहा है, और जुपिटर पितृ कारक तो बच्चा भी नहीं हुआ है देखा जाए तो। हम्म। तो ये सब प्लैनेट्स पे उसका असर जीके का बहुत क्लियरली दिख रहा है। अब हमें देखना होगा कि जो दशा थी, उस दशा में जीके का एस्पेक्ट आ रहा था कि नहीं। तो दशा क्या, डुअल राशि की दशा थी क्या पहली उसकी, ये बात तो हमें देखना ये, होगा। और देखो ना आपकी, देखिए यहाँ पे डुअल साइन में है 5 प्लेनेट। करेक्ट। ठीक है, डुअल साइन, वही मैंने कहा पांच था। प्लैनेट डुअल साइन में है, और नभस योगों में तो राहु केतु को मानते ही नहीं। 7 में से 5 प्लैनेट जब डुअल साइन में आ जाते हैं तो नल योग बन जाता है। ये भी एक मतलब ये योग जो है ना, मतलब ऐसा व्यक्ति कभी अच्छा भी हो सकता है बहुत, कभी बुरा भी हो सकता है बहुत। और यहाँ पे क्योंकि मैलेफिक का ज्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो ये नेगेटिव की तरफ है इसकी पर्सनैलिटी। ठीक है। एक अच्छा इंसान मतलब ठीक है, हर एक के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, लेकिन कुछ लोग आसुरी शक्तियों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। मतलब वो साम दाम दंड भेद उनके लिए एक पार्ट है। तो अब यहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी, मार्स ही उसका एक बन गया है, और उसको भी शनि देख रहा है। शनि अपने आप में आत्मकारक तो है ही, अमात्य कारक तो है ही, साथ में अमात्य कारक यानी कि उसके लिए करियर मेन है, पैसा कमाना मेन है, सेकंड हाउस का भी कारक है ना, पैसे का भी कारक है, बैंक बैलेंस का भी है। उसने जो शादियां करी, पहले 2 शादियां, उसने ये सोच के की होगी कि उसके पति का भी तो पैसा उसे मिलेगा आफ्टर मैरिज, और एलिमनी भी मिलेगी अगर डाइवोर्स होगा तो, है ना। तो वॉट एवर ये सारी चीजें तो मतलब जो तामसिक लोग होते हैं वो ये सब देखते हैं ज्यादा। ठीक है। और यहाँ पे अब ये मंगल जो एक है, यहाँ फिफ्थ में बैठा है, यहाँ भी फिफ्थ में बैठा है। यहाँ एक और चीज है, इसका जो मून है जी के, वो जुपिटर पीके के साथ बैठा हुआ है, कंजंक्शन, जुपिटर और मून। तो यहाँ ये प्यार के लिए, जिसे कहते हैं ना कि उसको प्यार तो चाहिए, लेकिन प्यार अपनी टर्म्स पे चाहिए उसे, कि वो जब वो कहे तुम बैठो तो बैठो, जब मैं फ्री हूं तो तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, है ना। जब वो बिजी है तो वो उसको शक्ल भी नहीं देखेगी उसकी। मतलब दिस इज वेरी नेगेटिव, है ना थोड़ा सा। ये मून और जुपिटर शुभ ग्रह है, प्यार तो वो करना चाहती है, लेकिन वो अपनी टर्म पे करना चाहती है, क्योंकि साथ में मंगल और शनि भी उसके साथ बैठे। और वीनस जो कि रोमांस का कारक ग्रह है ना, वो भी यहाँ पे वैसे तो मातृकारक भी है, सुख का भी कारक है, तो वो प्लेजर्स चाहिए, फिजिकल प्लेजर्स मेन है इसके लिए। इसके लिए वो जो कहते हैं कि ठीक है अगर आदमी बीमार भी है तो आप ठीक है एक समय तो आपके साथ टाइम है ना, लेकिन उसको हर वक्त चाहिए वो चीज, जब वो चाहिए तो उसे चाहिए चाहिए। मतलब ये साइकिक मैं बता रही हूँ, उस व्यक्ति की जिसने मर्डर करा है और क्यों करेगा। और अब यहाँ देखो, एक मंगल जो है वो टॉरस में गया, तो टॉरस यहाँ ये केएल बन गया, केएल से केंद्र में भी सारे मेलेफिक्स आ गए। ठीक है। केएल 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 के केंद्र में सारे मेलेफिक्स हैं, और यहाँ पे मरकरी देख रहा है केएल को सिर्फ, और तो कोई नहीं देख रहा टॉरस को, है ना। हेलो।
यस मैम। मेरी आवाज आ रही है ना तुम लोग? जी जी मैम। बीच बीच में रिस्पॉन्ड कर दिया करो। चलिए, तो ये मतलब ये बेसिकली D1 कुंडली तो क्लियर दिखा रही है। अब D9 में देखो, यहाँ पे जुपिटर एक्सॉल्टेड है, मतलब सेवंथ हाउस में। तो मैरिज बचा सकता है, ये बचाएगा भी अगर ये कोई रेमेडी कर ले, भगवान का नाम ले ले, दान करे, थोड़ी अपनी मेलिफिसेंस को कम करे लाइफ में। लेकिन वीनस यहाँ फिर से एट्स में चला गया, जो मैरिज का कारक ग्रह है, और सन के साथ है, एट्स लॉर्ड के साथ है। मंगल भी देख रहा है, अगर विंशोत्तरी से देखें हम। और अगर वैसे भी देखेंगे तो भी ये चार दशा में देख रहा है, सॉरी, चार दशा में नहीं देख रहा, लेकिन ये वीनस और सन एट्स में आ गए, और इसको कौन देख रहा है? शनि देख रहा है। तो यहाँ फिर से इस पे डबल अफ्लिक्शन, सिंगल अफ्लिक्शन से कोई मर्डर नहीं करने वाला, डबल अफ्लिक्शन हमेशा दो या दो से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, दशा पर भी, दशा लॉर्ड पर भी, और जो कारक ग्रह हैं उन पर भी। तो यहाँ वीनस बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। ये तो मैरिज जब भी करेगी प्रॉब्लम है, वो टूटेगी, मैरिज खत्म होगी, डाइवोर्स हुए पहले और फाइनली मर्डर, और उसके बाद तो फिर मैरिज ही नहीं हुई, तो जेल ही हो गई उसको। 2009 में तो जेल ही हो गई, है ना। उससे पहले 3 में मर्डर किया था, 3 साल पहले भी जेल में रही थी वो। उसके बाद उसको बेल मिली थी, 3 साल बाद तो बेल मिली थी। अब ये सिया गोयल गई है, तो इसको बेल थोड़ी ना मिल जाएगी अभी। बेल मैंने इसकी भी प्रिडिक्शन करी है, सिया गोयल का क्या होगा केस का। खैर, तो ये चीज आपको इधर से भी देखनी है, कंफर्मेशन हो रहा है D1 D9। यहाँ सैटर्न एग्जॉल्टेड है ना। यहाँ लग्ने जो है, यहाँ भी लग्नेश और ये एग्जॉल्टेड है, मतलब ये ऐसा इंसान दबेगा भी नहीं किसी से, है ना। और ये शश योग बना रहा है, तो फेमस भी होगी, फेम भी मिला इसे। यहाँ जुपिटर भी यहाँ पे आ गया एक्सॉल्टेशन। देखा जाए तो पंच महापुरुष योग बन गए दो दो। लेकिन ये योग कहाँ फल दे पाएंगे अगर ये अपनी मेलिफिसेंस को कम ही नहीं करेगी बिल्कुल। मैरिज में तो हो ही नहीं रही। करियर वैसे तो उसने खूब बना लिया, पैसा भी बना लिया, और फेमस तो खैर हो ही गई। चंडीगढ़ में जब ये केस हुआ था 2003 में, तो बड़ा फेमस हुआ था, बहुत तहलका सा मच गया था, जैसे अभी ये सिया गोयल का हो रखा है ना। तो ये उस समय फेम तो मिल गया, लेकिन फेम मतलब गलत चीज के लिए फेम मिल गया, मतलब प्रसिद्धि के अपयश मिल गया जिसे कह सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे ये दशा देखिए, 2000 में जब शादी हुई है, तो जो भी मर्डर होगा ना, वो एक दिन पहले, 2 दिन पहले नहीं, इवन वो सिया गोयल में भी 3 बार उन्होंने अटेम्प्ट करा। तो ये 2003 में जब हुआ मर्डर, तो उससे पहले की दशाएं भी आपको, 2 दशाएं जरूर देखनी चाहिए। वर्गो टॉरस, वर्गो जेमिनी, ये वाली दशाओं पे आप देखो कैसा इन्फ्लुएंस है। वो चीजें चेन रिएक्शन होता है, धीरे 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 वो डेस्टिनी तक पहुंचा देगा। वो आपका जो भी आपके साथ हो रहे हैं इंसिडेंट, वो आपको इंडिकेशन दे रहे होते हैं। क्राइम हमेशा पहले आहट आती है क्राइम की, ऐसे नहीं होता कि एक दिन में क्राइम हो जाता। क्या लग रहा है आपको प्रसाद जी? इसमें 2 मिनट और इस कुंडली पे देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या अभय जी, कौन सा भी मीन्स एज पर D1 जो दशा ट्विन राशि की कौन सी भी आएगी, 3, 9, 6 एंड 12, सो इट विल गेट एक्टिवेटेड, मीन्स उनका जो माइंडसेट रहेगा, सो दैट विल बी द क्रिटिकल पीरियड्स कि जिसमें वो इंसिडेंट हो सकता है, एनी वायलेंट इंसिडेंट। ये वर्गो यहाँ एट्स की राशि है, और यहाँ वर्गो में राहु बैठ गया यहाँ पे। राहु बैठ, राइट। तो ये दशा या महादशा तो बहुत खराब है, इसमें तो कोई ना कोई क्राइम तो होने वाला है, या तो ये करेगी या इसके साथ होगा। 94 से ये दशा शुरू हो गई थी, लेकिन इसे शादी 2000 में करी है उससे, है ना। और इससे पहले इसका एक डाइवोर्स। मैम वर्गो में भी हो सकता है कि अगेन ड्यूल राशि हो, लाइक सैजिटेरियस की दशा चल रही हो, या फिर बिकॉज ड्यूल राशि का तो क्लियरली आ रहा है कि मुश्किल होगा उसके लिए, प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस बहुत है तो। अभय जी, इसमें त्रिमांश त्रिशांशा देखना है। हाँ, त्रिम चांचा भी देखो यहाँ पे, त्रिम चांचा त्रिशां- ये मैम लग। एडी एडी किसकी थी? एडी। एडी तो ये 2003, 11 जुलाई 2003 है ना, तो ये वर्गो में जेमिनी। हाँ मैम, अगेन देखो ड्यूल राशि आ गई। नहीं नहीं, वर्गो में जुलाई 2003 है ना, तो ये वर्गो में कैंसर, कैंसर। ये थोड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि इसमें तो प्लैनेट्स के ये भी नहीं है। नहीं, तो कैंसर भी तो यहाँ 6 हाउस की राशि है, यहाँ कौन सा नहीं, यहाँ पे 7th हाउस की राशि है। तो ये सेवंथ, आपको ये याद रखना चाहिए, 7th हाउस मारक, मारकेश है 7th। आपको, आपने नोट किया है कई बार, जहां मैरिजेस की, शादी के इमीडिएट बाद बस जा रही थी दुल्हन को लेके, और वो गिर गई, है, मर गया दूल्हा, हम्म। शादी इमीडिएटली डेथ हो गई। 7th हाउस की जब दशा आती है, तो विवाह की दशा के वक्त हिंदू धर्म में तो शास्त्रों में मतलब बोलते हैं कि एक बार पक्का हो गया लगन, तो लड़का लड़की को निकलने नहीं देते बाहर। आपको पता है ये बात? यस मैम। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इस हाँ समय मैम। मरने का भी योग है, वो इस समय उनके ऊपर इंजरी होने का योग है, चोट लगने का योग है।
और ऐसा हुआ भी है कई जगह, मैंने खुद देखा है ये सब चीजें अपनी फैमिली में। तो सेवंथ हाउस की आभा जी, दशा। हाँ बोलो। एक डाउट था। अभी इनके से जो हॉरोस्कोप है उसमें धनु राशि एंड मिथुन राशि अफ्लिक्टेड इन द D1, बट इन केस अगर D9 में वो शुभ ग्रह रहेंगे, मीन्स इन दिस ट्विन राशि, एंड पाप ग्रह नहीं रहेंगे, अभी तो इसमें राहु है, बट विल एज्यूम कि वो गुरु शुक्र चंद्रवर ऐसे है। सो ऐसे टाइम पे द इंटेंसिटी विल बी वेरी मच लेस, राइट, फॉर दोस दशास। हाँ बिल्कुल, मैलेफिक नहीं बैठे, देखिए कोई भी प्लैनेट जिस राशि में बैठ जाता है ना, वो उस चार राशि के इन्फ्लुएंस को एक्टिवेट भी कर रहा है, एग्रीवेट भी कर रहा है, अपने रंग में रंग रहा है। ये राशि यहाँ कन्या राशि राहु के रंग में रंगी हुई है, ये समझो। राहु केतु मीन राशि भी पीड़ित है, मतलब ये शुभ नहीं दे पा रही है ये राशि अपना, अनलेस इनको कोई शुभ राइट। ग्रह दिखे, अनलेस कोई शुभ ग्रह दिखे। ठीक है, तो ये एक चार्ट हो गया। अब इनके हस्बैंड का आप देख लो जिनका मर्डर हुआ, फटाफट फिर हम सिया गोयल का करें। अब ये है चार्ट इनके, जो बहुत रिच बिजनेसमैन था, थर्ड मैरिज की दोनों ने, और इनकी 7-7 साल बाद विवाह टूट सा गया। 26 साल में पहला विवाह 7 साल चला, फिर थोड़े 6 साल बाद दूसरा विवाह किया, वो 7 साल चला, फिर उसके 2 साल बाद इन्होंने तीसरा विवाह किया 2000 में। मतलब 48 की एज में, आप ये समझो 48 की एज में। एज भी देखो आप, यहाँ पे एज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मर्डर कब हो रहा है। आपने ये नोट किया, जब इंसान यंग होता है, आई डोंट नो आप लोग को थोड़े छोटे हो, मतलब, लेकिन सर्टेन एज के बाद, आफ्टर 20 years ऑफ मैरिज, और व्हेन यू आर क्रॉसिंग 45, 45 इज द एज जो यंग एज मानी जाती है, 45 के बाद आप प्रौढ़ अवस्था में आ जाते हैं। अब वो चीज जो बहुत सालों तक प्रिक कर रही है, तो वो अब एकदम से वल्केनो बन के फूट सकती है कभी भी, अगर कुंडली में नेगेटिव योग है। अब यहाँ देखो, जुपिटर मार्स, मार्स सेवंथ में है। सेवंथ हाउस का मार्स की कुंडली को कहते हैं जोरू का गुलाम, सुना है आपने ये वर्ड, जोरू का यस गुलाम? मैम। लेकिन हम लोगों ने इस पे रिसर्च करी थी, सेवंथ हाउस मार्स पे। तो मंगल सेवंथ हाउस में पार्टनर को तो बना ही रहा है डोमिनेटिंग, लेकिन मंगल यहाँ से लगन को भी तो देख रहा है। तो क्या ये खुद नहीं है डोमिनेटिंग? जुपिटर मार्स ईगो प्रॉब्लम देता है, जुपिटर सन जुपिटर मार्स 1-7 एक्सिस पे होगा तो ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। तो ये व्यक्ति भी जिसका मर्डर हो गया, वो भी तो कौन सा बड़ा दूध का धुला था, यहाँ भी तो केतु राहु बैठे हैं। इसने भी हाथापाई करता होगा, मारता होगा अपनी दोनों वाइफ से, पहला 2 डाइवोर्स जो हुए हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के कारण हुआ होगा। और यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम भी साथ में आ जाती तीसरी। लेकिन जो थर्ड वाइफ मिली, वो उसने इसको छोड़ा नहीं, हो सकता उसने इसे मारा तो इसने भी इसे, ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली होता है कि उसने मारा तो उसने भी मारा, और वो मारने के वक्त वो ऐसा लग गया कि वो मर ही गया। है ना, तो ये भी आपकी कुंडलियां भी बोलती हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है। मंगल यहाँ भी लग्नेश है, वहां वो आत्मकारक था, यहाँ जुपिटर आत्मकारक है। ठीक है, जुपिटर आत्मकारक है, लेकिन जुपिटर मंगल की राशि में बैठा हुआ है। और अगर इसको हम देखें कौन देख रहा है, तो 5, 8, 11 में कोई नहीं देख रहा है जुपिटर को, तो भरणी नक्षत्र में है ये। और भरणी नक्षत्र तो बहुत तो अच्छा मैम नहीं फर्स्ट माना हाफ गया। में तो वो उसको अपना अच्छा ही दे ही रहा है रिजल्ट फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में। भरणी तो ये सेंसुअल प्लेजर्स नहीं है इसको। क्या पता इसके 3 मैरिज तो रिकॉर्डेड है, क्या पता इसके और भी कई सारे अफेयर्स रहे हो, विद डिफरेंट वुमेन, एक्स्ट्रा मैरिटल प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना है। नहीं मैम, एक्सपेंशन भी लाइक दे रहा है, और लाइक हम्म। ठीक ठाक लुकिंग भी बना रहा होगा, एंड मनी हाँ, वाइज चार्मिंग भी समृद्ध गुड भी लुकिंग बना रहा है सब। पर्सनैलिटी होगी, वो सब ठीक है, हाँ। पैसा भी इससे खूब बनाया यार, राहु 10वें घर का है, मकर का। तो ये पैसा तो खूब कमाएगा, बिजनेस तो खूब करेगा, या मून भी एक्सॉल्टेड है सेकंड हाउस। तो ऑब्वियसली पर्सनैलिटी ऐसी बुरी तो नहीं रही होगी। अब फोटो तो मैंने नहीं देखी, आप नेट पे जाके सर्च हाँ कर लेना, मिल जाए तो। मैम, क्योंकि फर्स्ट हाफ में सही लग रही है क्योंकि फिर सेकंड हाफ में दिख रहा है कि हाँ, वो वाला अच्छा वाला रोल नहीं है, जुपिटर भी अफ्लिक्टेड हो गया राहु के साथ। यहाँ राहु के और साथ हो गया, मून एट्थ में आ गया, लगना लॉर्ड मून मंगल एट में छठे से लग्न फिर लॉर्ड लगन को मून। देख रहा है। हाँ। अच्छा, एक बात और नोट करो, मंगल और शनि दोनों का प्रभाव लगन पर है। ठीक है, तो शुरू में तो ये वेल मैनर ठीक ठाक ही रहा, सेकेंड हाफ में, मतलब 52 का बर्थ है और 2003 में मारा, 51 की एज में इसकी मर्डर हुआ। तो सेकेंड हाफ में ही तो 40 इसका के बाद, हाँ। बिहेवियर इतना ज्यादा मतलब ऐसा होता चला गया कि वो मतलब कहते हैं ना, कई लोग बड़े ट्रिकिंग टॉन्टिंग देते हैं, टॉन्ट करेंगे, दूसरे को उकसाते हैं। तो ये बिल्कुल चंद्रमा जब लग्नेश होके अष्टम में आ गया ना, तो ये बिल्कुल दिखा रहा है कि ये कुछ ऐसा बोल देता होगा बहुत ज्यादा नेगेटिव, जो शनि भी देख रहा है इस चंद्रमा को, देखो ये अफ्लिक्शन है, डीप अफ्लिक्शन है, लगन लगनी, हम्म। लगन लगनी डीप अफ्लिक्शन है। तो ये इसकी उम्र भी नहीं है, 51 में मर्डर हो गया, है ना। और हम्म। और हाँ, तो ये आभा जी, इनका सेवंथ लॉर्ड जो वीनस है, कारक और मेल, तो वो पूरा अस्त है, सन के पास में है एकदम।
So seventh house में Mars, violent and seventh lord Venus is us, and also in the D9 it is together with Sun, aspected by Saturn. हम्म। तो कारक एकदम खराब हो गया इसमें Venus, जो हम्म। मेल्स के लिए देखेंगे। और जीके के साथ बैठा है GK जाति 9 कारक के साथ। Venus is also aspected by Saturn in D1 and D9. तो So ये तारा कारक कॉम्बिनेशन सेम है। जीके के साथ है तो ऑलरेडी या वो लूज कर रहा है उसका ये, और वैसे भी फंक्शनली भी देखो तो वो कर रहा है करेक्ट। तो शादी से कुछ नेगेटिविटी दिखा रहा है। देखिए अब फटाफट नेगेटिव ज्यादा। दशा देख लो। जुलाई 2003 में मारा, एक्वेरियस में मर्डर हुआ इनका, फिर हम दूसरे चार्ट। केंद्र स्थान में एक भी शुक्र नहीं है। एक है ना मैम, जुपिटर। केंद्र स्थान में एक भी शुक्र नहीं है ना D9 में। जुलाई 11 जुलाई 2003। D9। एक्वेरियस एक्वेरियस। ओके, यहाँ पे और पीछे जाना पड़ेगा। मैडम एक्वेरियस इसमें दिग्बली जुपिटर ने। एरीज है। हाँ भाई जी। हाँ, इसमें जुपिटर तो दिग्बली है, नाइन्थ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस इज वेरी गुड, लेकिन उसने सेव नहीं किया। पर इट इज वो आप फर्स्ट एस्पेक्ट। ये हाफ में है ना। यही तो मैं आपको फर्स्ट हाफ बताना में है। चाहती हूँ। आप लोग देखिए कुंडली में ये बड़ा बोल देते हैं कि जुपिटर उच्च का, मैंने ऐसे देखे जो जिनकी कुंडली में लगन में जुपिटर एक्सॉल्टेड है, वो बच्चा 4 दिन में मर गया बर्थ से। अगर एग्जॉल्टेड जुपिटर लगन में है, लेकिन अगर बाला रिश का कॉम्बिनेशन है और बहुत सारे मेलेफिक इन्फ्लुएंस चंद्रमा पे है, तो जुपिटर लगन का दिग्बली एग्जॉल्टेड भी नहीं बचा पाएगा। तो अभी आपको ये क्लियरली देखना है, बिकॉज आप लोग एडवांस पराशरी भी कर चुके हो। ये थर्ड मॉड्यूल है आपकी चर दशा। अब ये जुपिटर जो है भरणी नक्षत्र में है, मंगल से दिष्ट है, तो कितनी इसमें शुभता रहेगी? बहुत कम शुभता रहेगी। यहाँ भी ये जुपिटर राहु के साथ है। दशा उस समय मर्डर जब इनका हुआ तब ये थी पाइसेस में, एरीज में, टॉरस। पाइसेस में, एरीज में, टॉरस। ठीक है। ये तो कन्या, ये तो शनि यहाँ से पाइसेस को देख ही रहे हैं। ठीक है। और शनि जो है भाती कारक है यहाँ पे। और एरीज को देखें तो यहाँ फिर एरीज में तो सिर्फ जुपिटर है जो कि आत्मकारक है। और तीसरा लेवल है टॉरस। टॉरस राशि में मून एग्जॉल्टेड है यहाँ पे, और यहाँ पे टॉरस में शनि बैठा है यहाँ पे फिर से। तो ये यहाँ पे फिर से ये दिखा रहा है कि ये बहुत अच्छी तो दशा नहीं जाने वाली इसकी। क्या लग रहा है आपको? मैडम इसमें एक्यूरेट से मुझे लगता है, एक्यूरेट से सेवंथ हाउस अगर देखेंगे हम, जो लियो है, दैट इज एस्पेक्टेड बाय द सम, धरा कारक एंड जीके, वो एस्पेक्ट कर रहे हैं इसको। सो कैन वी से कि एक्वेरियस से सेवंथ हाउस का जो दशा है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द दरा कारक, सो समथिंग रिलेटेड टू द रिलेशनशिप। पर अक्वेरियस का नहीं है, दशा स्पाइसेस एरीज राइट। सॉरी, पाइसेस एरीज है या एक्वेरियस है? देखो ना पाइसेस एरीज है, जून जून ओके, 2003 से। सॉरी, सॉरी। If it is Pisces, then again, हाँ, Sun, Venus, GK and DK is aspecting Pisces, यस, वर्गो, वो स्पाइसेस कॉम्बिनेशंस मेक में आ सेंस। जाता है। हम्म। और एरीज पे, एरीज पे अगर देखें तो किसका है? एरीज पे किसी का नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं है, नहीं। रादर एरीज में जुपिटर है। जुपिटर है सिंगल हैंडेडली। नॉट। बट हाँ करेक्ट। बट पाइसेस अपने आप में एक महादशा ही गड़बड़ हो गई उसके लिए। बट इन एरीज D9 में, हाँ, सन एंड विनस, अगेन डीके एंड जीके का कॉम्बिनेशन इज एस्पेक्टिंग आप एरीज लोग इन ना द। इस कुंडली में लॉन्गिविटी भी निकालना है, इनका आयु खंड मध्यम आयु खंड आएगा, है ना? और फिर पराशरी से भी निकालना, और फिर जेमिनी से तो देखना ही देखना, जेमिनी मेथड जो है। ठीक है, तो ये आपको फिर क्लियर हो जाएगा। इसको मैं अब थर्ड चार्ट लगा रही हूँ। थर्ड, क्योंकि ये आप रख लो डेटा, बिल्कुल राउटर का दिया डेटा ये। ठीक है, आगे चले, थर्ड चार्ट लगाए। यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो मैं अब ये वापस उस पे ला रही हूँ आपको, प्रेजेंटेशन पे। ये मैं आपको शेयर तो आज ही कर दूंगी सारा, लेकिन इसमें जो चार्ट है कुछ वो हम कल करेंगे डिस्कस। ठीक है, ये हो गया। ये आपका हिस्ट्री मैंने पूरी डाल दी है इस केस की, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये हस्बैंड का हो गया। अब ये सिया गोयल का चार्ट हम करेंगे।